हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो हर किसी को होती है। मेरे से काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया जीके में नंबर नहीं आते, इसमें हम लोग क्या करें। तो आज की वीडियो आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेटेज क्या है। ठीक है। वेटेज क्या है। सेक्शन 1 आपका ये है जिसमें आपको दिख रहे हैं 180 मार्क्स। 60 क्वेश्चन है, 16 टू थे, 180 मार्क्स यहाँ पर आपके हुए। और ये है आपका सेक्शन 2 जिसमें जो इंग्लिश है उसके हुए 135 मार्क्स। और जीके के हुए कितने मार्क्स, 25 इंटू 3 यानी कि 75 मार्क्स। तो ये मैंने आपको दिखाया कि जो टोटल 390 मार्क्स हैं उसमें से जीके का वेटेज है 75 मार्क्स। अच्छा खासा वेटेज काफी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उससे जिससे पहले आप मुझसे कुछ पूछो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश इतनी है कि आप इसमें 90% स्कोर कर लो। ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपका जवाब है हाँ, अगर आपका जवाब है यस, तो आपको पूरा फोकस अब जीके पे करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर इसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 90% स्कोर कर लोगे तो आपको जीके में मिनिमम डेली 3 आवर्स देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आपका जवाब है नहीं, कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप इसमें 90% स्कोर कर पाओगे इन 3 सेक्शन में मिलाकर, तो मेरा जवाब ये है कि आपको जीके एट मैक्स आपको 1.5 घंटा पढ़नी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आपके ये सेक्शन स्ट्रांग नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि आप वो नंबर जीके में कवर कर लोगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो नंबर कभी भी आप जीके में कवर नहीं करने वाले। जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे मेजोरिटी में, वो आपके यहां से आएंगे, इन 3 सेक्शन से। आपको पता है जो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं वो इसमें 100% स्कोर करते हैं, जो लोग रीजनिंग में अच्छे होते हैं वो इसमें 100% स्कोर करते हैं। पर जो लोग जीके में अच्छे होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो इसमें 100% स्कोर करते हैं। हो सकता है कि वो इसमें 50% या 40% ही स्कोर करें। और जिसकी जीके अच्छी नहीं भी है, वो भी हो सकता है कि इसमें 30% स्कोर कर दे। ये बात आपको समझ में आ रही है कि जीके क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ कंपेयर टू मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अपने आप में इंपॉर्टेंस है। एक बार आपने यहां पर एक पीक अचीव कर लिया कि यहां पर आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए कि उससे ऊपर नहीं जा सकते, तब तो आप इसी को पढ़ोगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जीके किसको पढ़नी है, जिसको रैंक बनानी। ठीक है। और अगर आपकी रैंक आ ही नहीं रही है तो क्या रैंक बनाओगे। मतलब अगर आप आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैथ्स में आपके 50 में से आ रहे हैं 30 नंबर, तो क्या आपको लगता है कि जीके पढ़ने से आपको कुछ भला होने वाला है यहाँ पर। या फिर अगर आपके रीजनिंग में 50 में से आ रहे हैं 30 नंबर, तो क्या जीके पढ़ने से आपको कुछ भी फायदा होगा कि यहाँ के नंबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। या फिर इंग्लिश आपकी इतनी वीक है कि आप इंग्लिश में केवल 25 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो आउट ऑफ 50, या फिर आप 35 भी कर पा रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि जीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत गलत ये सोच रहे हो। ठीक है। जब तक आप यहां पर अच्छे नहीं हो तब तक आपके पास वो लाइसेंस ही नहीं है कि आप जीके के लिए जा सको। ठीक है। जीके के लिए तब जाओगे जब आपको रैंक बनानी होगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर जीके में जो मेंस में 25 सवाल आने हैं, आपने उनमें 10 सवाल भी सही कर दिए, अगर आपने उनमें 10 सवाल भी सही कर दिए, पर आप यहाँ पर काफी मजबूत हो, तो आपकी रैंक अंडर 500 होगी। ये मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे। बस ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी इसमें प्रैक्टिस है। अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया और अब आप आगे वीडियो को देख रहे हो। ठीक है। तो देखो, जीके की इंपॉर्टेंस है और कब इंपॉर्टेंस है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी, सेट योर बाउंड्री। आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जीके का सिलेबस जो है वो एक्चुअल में दुनिया में जो भी चीज हो रही है वो सब जीके ही तो है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है। जैसे अगर स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में अगर आप चाहो तो आप 40 टॉपिक भी पढ़ सकते हो, और आप चाहो तो स्टैटिक जीके में आप 100 टॉपिक भी पढ़ सकते हो। देखो, अगर सवाल फंसना होगा तो वो इन 40 टॉपिक से पढ़ेगा, 40 टॉपिक से फंसेगा। अगर नहीं फंसना होगा तो आप इन 100 को भी कर लोगे, तो भी कोई फायदा नहीं है। डिपेंड ये करता है कि ये जो आपने 40 टॉपिक करे हैं, ये आपने कैसे करे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक टॉपिक ले लेते हैं, नेशनल पार्क। ये आपका सबसे कॉमन टॉपिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, अभी मैंने थोड़ी पहले जस्ट एक वो करा था गूगल सर्च, उसमें मुझे पता चला कि इंडिया में टोटल अराउंड 106 नेशनल पार्क हैं।
अब आप मुझे खुद बताओ कि जब आप नेशनल पार्क की वीडियो देखते हो या फिर आप इसकी कोई पीडीएफ पढ़ते हो या आप इसको रिवाइज करते हो, तो आप कितने नेशनल पार्क याद रखते हो? पक्का पक्का आपको कितने याद होते हैं? आप वही इंपॉर्टेंट वाले जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट वाले 30-40 आप उनको याद करते हो, और जो बाकी के होते हैं बेचारे वो रह जाते हैं। और एग्जाम में ये होता है कि कभी कभी इनमें से सवाल आ जाते हैं जो बाकी के रह गए, आप फिर उसमें गैस मारते हो, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। आप ये नहीं रिलाई कर सकते कि आप जो इंपॉर्टेंट 30-40 वाले जो पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो तो आपको आने ही चाहिए, ये तो आने ही चाहिए। इसके अलावा भी जो बाकी के, आपको उनको एटलीस्ट एक बार रीड करना है, एटलीस्ट वन टाइम आपको रीड करना है, ताकि अगर आपको स्ट्राइक करे एग्जाम के अंदर तो आप उसको सही टिक कर पाओ। ठीक है, तो ये होता है किसी टॉपिक को कंप्लीट तरीके से पढ़ना। अब जैसे जो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनमें जो फेमस एनिमल है वो कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पहले एसएससी ने पूछा तो ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसमें जो फेमस एनिमल है या फिर जो एनिमल पाया जाता है वहां पर, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप टॉपिक को कंप्लीट पढ़ते हो। अब आप भले ही 100 टॉपिक पढ़ लो, पर आप उसमें केवल जो ऊपर ऊपर से ऐसे पढ़ लो, जैसे आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 30-40 थे वो पढ़ लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप कभी भी उसको 100% कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जीके में ये नहीं होता कि आपको जो 25 सवाल आ रहे हैं आपको उनको सबकी नॉलेज होगी, बिल्कुल नहीं होगा। आपको इनमें ऐसे 15 सवालों की नॉलेज होगी। क्या आप इन 15 सवालों को सही कर पा रहे हो, असली सवाल ये है। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिखाऊंगा अपने खुद के पेपर से। तो आप लोग इस सवाल को देखो। मेरा जो एग्जाम था वो था 18 अप्रैल की शिफ्ट 3 को, और ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, और ये सवाल मैंने करा था गलत। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अष्टाध्यायी जो बुक है वो एक संस्कृत स्कॉलर पाणिनि ने लिखी है, पर ये बुक किस पर बेस्ड है? ठीक है, किस फील्ड से रिलेटेड ये बुक है? अब मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था कि ये बुक इकोनॉमी से रिलेटेड है, पर एक्चुअल आंसर क्या है कि ये बुक आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वही बात है कि जो भी चीज आपने पढ़ी है वो आपको 100% याद होनी चाहिए। आप तुक्का नहीं लगा सकते वहां पर। 100% रोट लर्निंग, ये चीज आपको पकड़ के चलनी है। तो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जरूर देखो। अब जैसे इसके अलावा कोई और भी बुक हो सकती है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो चीज आपको देखनी है। क्योंकि अगर एक लेवल ऊपर का पेपर आ रहा है तो उसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि वो ये पूछ लेगा कि जो अष्टाध्यायी बुक है इसके राइटर कौन है। ये चीज पता है कितने लोग को पता होगी? ये चीज अगर मैं मान के चलूं कि जो 50% लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको अगर पता है, तो ये जो चीज है ये हो सकता है कि केवल 30% लोग को ही पता हो। तो यही वो डिफरेंस होता है। ठीक है, कि जो एग्जामिनर सेट करता है कि वो चाहता है कि कम लोग आंसर कर पाए, तो वो ऐसे ही कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है, जब मैंने पढ़ी थी ये चीज तब मुझे शायद वो याद होगी, पर ये ऐसा फैक्ट है जो कोई भी पर्सन लंबे समय के लिए याद नहीं रखेगा, इसीलिए उसने इस पर सवाल दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जीके के अंदर जो भी चीज आप पढ़ रहे हो आप उसको ध्यान से पढ़ो, भले आपको उस चीज से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन सर्च करनी पड़ जाए गूगल पर, तो वो भी आप करो। ठीक है, भले ही आपको लग रहा हो कि उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जैसे आपका अगर कोई एजुकेटर है, उसने आपको एक पीडीएफ दी थी, तो वो पीडीएफ सब कुछ नहीं है। अगर आपने और उसने आपको लेट सपोज नेशनल पार्क से एक पीडीएफ दे दी, तो उस पीडीएफ में जो चीज आपने पढ़ ली उससे गारंटी नहीं कि सवाल इससे ही आएगा। पर हाँ, अगर आप उसमें से 2-3 इंफॉर्मेशन जो उसमें मिसिंग है, आप उनको खुद से भी गूगल सर्च कर लोगे और आप वो चीज कंफर्म करके अपने नोट्स में उसको नोट कर लोगे, तब ये गारंटी है कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो वो फंसेगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आप उसको श्योरिटी के संग पढ़ो। अब एक पॉइंट और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉलो वन सोर्स। ये चीज पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉलो वन सोर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो ठीक है, आपको लगता होगा कि आपने जैसे एक पीडीएफ आपने करी जीके की, जिसमें आपने 100 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन याद कर लिए, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि मुझे वो क्वेश्चन याद रहेंगे हमेशा। ठीक है, पर होता क्या है ना कि जब एग्जाम नियर होता है, जैसे आज से 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, तब आप कंफ्यूज होते हो कि अब मैं रिवाइज क्या करूं, क्योंकि पढ़ा तो आपने बहुत कुछ, उसमें से जो रिवीजन आप करोगे वही तो एग्जाम में आपको याद आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आप एक सोर्स फॉलो करोगे तब रिवीजन करना आसान होगा। तो जो भी चीज आपने पकड़ी है, जो भी किताब आपने पकड़ी है, या फिर जिस भी टीचर को आपने पकड़ा है कि मैं इसका जो भी कंटेंट वो करूंगा, तो वो चीज आप एक जगह कलेक्ट रखो, ताकि जो फाइनल मोमेंट पर आप रिवीजन करो वो चीज आसानी रहे। तो अगर आप एक सोर्स फॉलो करते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मल्टीपल सोर्स फॉलो करने जाओगे तो फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा और कोई फिर लिमिट नहीं रहेगी। क्योंकि अगर एक चीज आपने एक टीचर से पढ़ी, दूसरी चीज आपने दूसरी टीचर से पढ़ी, तो कोई पैटर्न सेट नहीं होगा और आपको खुद ऐसा लगेगा कि आप जीके के फील्ड में खो गए। तो सो टू अवॉइड बीइंग लॉस्ट आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि फॉलो वन सोर्स। ठीक है,
कॉन्फिडेंट रहना कि जो आएगा इसमें से आएगा वो मैं सही करूंगा। बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके नॉलेज में बिल्कुल नहीं होंगे, आप कुछ भी पढ़े हो वो आपकी फील्ड के नहीं होंगे, आप उनको छोड़ देना, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं। तो बस इतना ही मुझे इसमें बताना था, एक दो पॉइंट में देखता हूँ अगर मैं सो गया हो तो। और देखो, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये सोच रहा है कि जीके को पूरी तरह इग्नोर कर दें, तो वो गलत है। आप उसको पूरी तरह इग्नोर नहीं करोगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यार पेपर कैसा भी आ जाए जीके का, कुछ इजी क्वेश्चंस तो होंगे, तो आप उनको मिस मत करो। अगर मैं मान के चलूं कि जीएस का सेक्शन है और इसमें इजी, मीडियम और हार्ड हम ऐसे नोट करते हैं, 25 क्वेश्चन मैंने मेंस के ले लिए, इसमें से अगर मैं मान लूं कि केवल 5 ही सवाल इजी थे, 5 क्वेश्चन आपके इजी थे, 15 क्वेश्चन आपके मीडियम थे, 15 क्वेश्चन जो आपके थे वो मीडियम थे, ये इजी हुए, ये मीडियम हुए। मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि क्या वेटेज रहेगा, ठीक है, मुझे को नहीं पता। और 5 क्वेश्चन आपके रहे हार्ड। तो पढ़ाई इतनी करनी चाहिए कि ये तो हो ही हो, जो 5 इजी वाले हैं इनमें तो एक भी गलत ना ही हो, ठीक है। और ये जो 15 हैं इनमें से कैसे भी इतनी नॉलेज हो जाए कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो हम यहाँ से निकाल लें, या फिर 5 से 8 क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल के लें, ठीक है। इतनी जीके आपको पढ़नी है, ठीक है। कि आपको आइडिया लगे ये 5 हार्ड है, इनको एकदम छोड़ना है, कोई मतलब नहीं इनसे हमको, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना है। बाकी जो चीज है उसमें अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है। आपको खुद की एबिलिटी को बैक करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं सीखोगे काम नहीं आएगा कुछ भी। जो आपकी एबिलिटी है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की, इसको आपको बैक करना है। ये एबिलिटी आपकी काम आएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। क्या आप इंग्लिश में 45 में से 40 सवाल सही कर पा रहे हो? क्या आप मैथ्स में सारे के सारे सवाल एक्चुअल में सही कर पा रहे हो? क्या आप रीजनिंग में भी केवल एक दो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन सही कर पा रहे हो? ये चीज मैटर करती है। और क्या आप यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो? ये भी मैटर करता है। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी बनानी है। आपको कोई सवाल गलत नहीं करना है। एक सवाल गलत करोगे तो उसकी भरपाई करने के लिए 2-3 सवाल सही करने पड़ेंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, ठीक है। तो जो भी चीज याद करनी है वो सॉलिड तरीके से याद करनी है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। एकदम जेन्युइन एडवाइस है ये, कहीं और नहीं मिलेगी। तो बस मजे करते रहो।